खाकी और खादी ने जिस कदर उत्तर प्रदेश के चुनाव में हंगामा काटा है, उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चर्चा है। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ में। जैसा पहले आपने शुरुआत में ही सुना, खाकी और खादी, इन दोनों विषय में हम बात करेंगे कि आखिर 2022 के चुनाव में कैसे हंगामा काटा है, किस कदर हंगामा काटा है। क्या इन दोनों से 2022 का जो चुनाव होने वाला है उसका असर 2024 में प्रधानमंत्री की सीट पर भी पड़ेगा? सिलसिलेवार तरीके से सुनिए और समझिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरुआती दौर में आपने देखा कि जब 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनी बीजेपी की, घटनाएं हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन इतनी बड़ी घटना सामने नहीं आई कि जिससे खाकी पर इतना बड़ा दाग लगा हो कि खाकी ने स्वयं एक थाना अध्यक्ष के साथ मिलकर दरोगा और सिपाहियों ने अपने हाथों से पीट पीट कर, मसल कर बेरहमी से इतना मारा हो कि उसकी किसी की हत्या हो गई हो। और हत्या ऐसी कि उसके बाद पूरे प्रदेश में नहीं पूरे भारत में हंगामा हुआ। देश की बड़ी से बड़ी पार्टियां उसके घर यानी कि मृतक के घर में नतमस्तक होती हुई दिखाई दी। इतना ही नहीं, अब मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और कई सारे रुपए भी दिए गए हों। हालांकि इतना पहले आपने रुपए की तो कहानी सुनी होगी, कोई शहीद होता है, किसी घटना होती है तो सरकार ने दिए, लेकिन 2022 के चुनाव के पहले सिर्फ खाकी पर दाग। अब इस खाकी के दाग से असर क्या पड़ा समझिए। खाकी ने जो कृत्य किया उसको लेकर बेहद ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है खाकी के आला अधिकारियों को। आखिरकार हमारे खाकी में इतने बड़े जानवर के रूप में, इतने बड़े बेरहम इंसान के रूप में, इतने बड़े हैवान के रूप में भी कुछ लोग कार्यरत हैं। हालांकि जिस एसएचओ यानी जो गोरखपुर का थाना था, वहां का एसएचओ जितेंद्र यानी कि जय नारायण जो बताया जा रहा था, जय नारायण सिंह, वो पहले कानपुर में ही तैनात था। लेकिन कानपुर के बाद जैसे ही गोरखपुर गया तो शायद वो समझ बैठा कि अब हम योगी जी की चहेते हैं, योगी जी के खास हैं, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन उसने वाकई में ऐसा कर दिया कि योगी जी की खाकी यानी कि खादी को हिला दिया। कैसे? इसका सीधा असर 2022 के चुनाव में पड़ने वाला है, वो इस कदर। हालांकि खाकी के ऊपर सवाल तो पहले भी उठते थे, लेकिन अब तो सवाल ही नहीं बल्कि इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जिसको लेकर आम जनमानस क्षुब्ध है। खाकी का सवाल तो इतना ही रहा। अब हम बात करें 2022 के चुनाव के पहले खादी ने जो कृत्य किया। खादी का कृत्य भी आपको मालूम है कि बीजेपी पार्टी का ही एक ऐसा मंत्री जिसका नाम है अजय मिश्र उर्फ टेनी। हालांकि व्यक्तिगत रूप की हम बात करें तो हमारी खुद से उनसे मुलाकात हुई, कई मैंने इंटरव्यू किए, कई मैंने जानकारी ली, लेकिन स्वाभाविक रूप से पूर्ण रूप से परिचय नहीं बताया जा सकता। लेकिन बात है अब उनके पुत्र मोनू मिश्रा की। अब मोनू मिश्रा के ऊपर क्यों ऐसा दांव फेंका गया कि सबसे ज्यादा परिश्रम, सबसे ज्यादा आरोप, सबसे ज्यादा प्रत्यारोप मोनू मिश्रा पर लगे? वो इसलिए लगे कि जो थार गाड़ी थी, थार गाड़ी में कौन मौजूद था? थार गाड़ी के साथ जो एक्सीडेंट हुआ, जिसको कुचला गया किसानों को बेरहमी से, उसमें कौन था? ये किसकी साजिश थी? हालांकि मोनू मिश्रा बता रहे कि वो वहां पर मैं नहीं था, मैं दूसरी जगह पर था। लेकिन जो वीडियो सामने निकल कर आ रहे हैं, जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, उससे साफ हो गया कि मोनू मिश्रा वहीं था। लेकिन अभी जांच चल रही है, पूर्ण रूप से कस्टडी में पुलिस ने मांग रखी है। अब इन दोनों चीजों से हुआ क्या? मोदी को भी अंदाजा नहीं था और योगी को भी अंदाजा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव तो हैं, लेकिन इसका अंदाजा नहीं था कि चुनाव के साथ हमारी ही खाकी और हमारी ही खादी हमको ले डूबेगी। हालांकि जो एग्जिट पोल है, जो टीवी चैनलों के पोल है, वो दिखा रहे हैं कि सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बनने जा रही है। लेकिन अगर अखबारों और चैनलों की माने तो उनने इस केस यानी कि जो लखीमपुर का केस हुआ खादी का, उसको ऐसे परिवर्तित किया। हालांकि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका विरोध भी हुआ कि कुछ लोगों ने किसानों के पक्ष में खबर को दिखाया और कुछ लोगों ने सरकार के पक्ष में खबर को दिखाया।
हालांकि इस पे अपने अपने मतभेद हैं, अपने अपने भेद है कि आखिर दृश्य क्या थे। लेकिन जो सवाल खड़ा हुआ कि चुनाव के पहले अब ये क्यों ले डूबेगी, तो बात घूम फिर कर उतनी आती है कि बनारस में प्रियंका गांधी ने जो भी रैली की, हालांकि जो रैलियां पहले होती थी प्रियंका गांधी की हो या सपा की हो या मायावती की हो, पिछले अगर हम 2 साल बीते 2 वर्ष की बात करें तो उनमें, या 3 वर्ष की बात करें कोरोना काल के पहले की, तो उनमें शायद इतनी भीड़ नहीं दिखाई देती। लेकिन ये जो 2 मुद्दे निकल कर के आए, खाकी और खादी पर, जो दोनों रूप से जेल भेजे जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि खाकी को भी हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा और जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनको पद से पदमुक्त किया जाए, यानी कि वो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। हालांकि दिल्ली में मीटिंग चल रही है, कई सारी उठापटक भी चल रही है, और इधर खाकी के जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए, एसएचओ जगत नारायण सिंह और अभय मिश्र दरोगा, इन दोनों सवालों से इसके बाद में जब मैं बनारस की बात कर रहा, बनारस में जो रैली हुई प्रियंका गांधी की, उसमें जो जनमानस दिखाई दे रहा है वीडियो में आप देखिए, वाकई में काबिले तारीफ साबित हो रहा है कांग्रेस के लिए। अब अगर मुस्कुराहट की बात करें तो प्रियंका गांधी के चेहरे पर भी वो मुस्कुराहट दिख रही है कि जो शायद पिछले चंद महीनों पहले या कई महीनों पहले या यूं कहें कि कई सालों पहले नहीं दिखाई दे रही थी। अब एक आस जग गई है कि उत्तर प्रदेश में जिस कदर ये जो घटनाएं हुई हैं, क्या इसके बाद सीधे तौर पर परिवर्तन दिखाई देगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिए। नमस्कार।